हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का जो एग्जाम आपका होने वाला है 9 मार्च से लेकर 21 मार्च तक, उसके लिए मैथ के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और ये वही प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को, इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, इसी तरह की और सीरीज़ के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब्स के हमें मोटिवेशन मिलते हैं ताकि हम आपके लिए और इस तरह के क्वेश्चंस लाते रहें। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। उस पेज पर फॉलो करके आप वैदिक मैथ की जो बेहतरीन ट्रिक्स हैं, किसकी, वैदिक मैथ की जो बेहतरीन ट्रिक्स है उसे आप जान सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ टाइप करना है @एनी एग्जाम। ठीक है ना, आपको सिर्फ टाइप करना है @एनी एग्जाम और उसके बाद एक स्पेस बार देना है। आपको हमारा पेज मिल जाएगा। उस पेज पर फॉलो करके वैदिक मैथ्स की बेहतरीन टिप्स को आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी कि पहले बात हम इसको हिंदी में कर लेते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी के होते हैं। ठीक है ना, तो इसको हिंदी में अगर करते हैं तो कह रहा है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कहाँ तक, 14 स्क्वायर तक। ऐसे करके आपके पास लिखा गया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इस तरह से करते 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 कहाँ तक, 14 स्क्वायर तक। इसका सबका जोड़ आपको बताना है। तो इससे पहले आपको जोड़ करने से पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है एन, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सीधा शॉर्टकट हमने आपको बताया, सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितनी संख्याएं हैं, ये 14 संख्याएं हैं, 14। 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 गुणा में 14 कितना होता है, 28। 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 29। बटे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कटिंग करेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 एकम में 3, 3 पंजे 15। यानी कि आपके पास बचेगा 7 × 5 × 29। तो 7 × 5 × 29 करेंगे आपके पास, तो आपके पास इसको सॉल्व करके आएगा 1015। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1015। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो 1015 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में ये पूछा भी गया है। कह रहा है कि 1 से लेके 90 तक की संख्या में 7 कितनी बार आता है। मतलब अगर मैं 1 से लेके 90 तक का गिनती करूंगा तो उसमें 7 जो होगा वो कितनी बार आएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं 1 से लेके कहाँ तक, 1 से लेके 69 तक अगर मैं काउंटिंग करता हूँ, 1 से लेके यानी कि 70 से एक कम, 1 से लेके अगर मैं 69 तक काउंट करूंगा तो 70 कितनी बार आएगा, 7 कितनी बार आएगा, 7 आएगा 7 टाइम्स। तो ठीक है ना, 7 अपीयर, 7 अपीयर कितनी बार आएगा, ये 7 टाइम्स आएगा। तो 7 कितनी बार आएगा, 7 टाइम्स आएगा। फिर हम बात करते हैं कहाँ से, 70 से लेके कहाँ तक की बात करेंगे। हम बात करेंगे 70 से लेके 80 तक की। और 70 से लेके अगर 80 तक की बात करूँ तो 70 की पूरी लाइन है, पूरी की पूरी लाइन है 70 की। तो 70 कितनी बार आएगा, तो 7 अपीयर आएगा। 7 आएगा कितनी बार, 11 बार आएगा। 11 बार क्यों आएगा, क्योंकि जो 77 होगा उसमें 2 टाइम्स होगा। 77 में कितनी बार आएगा, ये 2 बार आएगा। ठीक है ना, तो 7 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा यहाँ पर, 70 से लेके 80 तक। और 80 से लेके अगर हम 90 तक की बात करेंगे तो 7 कितनी बार आएगा, 7 आएगा 1 बार, यानी कि 1 टाइम बार आएगा। तो टोटल हम देख लेते हैं कितनी बार आया। तो 7 और 11 18, 18 और 1 19। तो 7 कितनी बार आया, 19 बार आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 7 कितनी बार आएगा, 19 बार आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। तो 1 से लेके 69 तक 7 आएगा कितनी बार, 7 बार आएगा। 70 से 80 के बीच में 7 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा, क्योंकि 70 से 80 में 77 में 2 बार आएगा और 80 से 90 में 1 बार आएगा। तो टोटल कितनी बार हो गया, 19 बार। यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट आपको ऐसे लगा रखा है, फिर ब्रैकेट में 1500 दे रखा है, प्लस अंडर रूट कितना दे रखा है, 441 दे रखा है। इसका मान आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इजिली से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट लगाना है यहाँ पर 1500। और आपको पता है कि 441 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 21। तो 1500 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। 15 15 प्लस 21 1521 हो जाएगा। और 1521 का आपको वर्गमूल बताना है कितना होगा। तो 1521 का जो वर्गमूल होता है वो आपको पता होना चाहिए किसका होता है, ये 39 का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो 39 का ये वर्गमूल होता है। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 1521 का वर्गमूल 39 हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी वीडियो को अंत तक आपने जरूर देखना और सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, सीधी सी बात है, गलत बात हो जाएगी। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा जोर नहीं लगता है सर्वर से, सिर्फ एक बटन ही दबाना है चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सब्सक्राइब करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए इस तरह की और सीरीज लाते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहता है कि 37 3p, अगर ये 4 से भाग है तो आपको p का मान बताना है, क्या होगा। इसलिए आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर आखिरी के 2 अंक अगर 4 पे भाग हो जाए तो सभी के सारा का सारा नंबर जो है 4 पे भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर 4p लिखा है, तो मैं p की जगह क्या क्या रखूंगी, ये 4 से भाग हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, ये 32 जो है वो 4 से भाग हो जाता है, 36 भी 4 से भाग हो जाता है। तो ये दोनों नंबर यानी कि p की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, 2 और 6 रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। तो p की जगह क्या आ सकता है, 2 और 6, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि 12 से ही 1/2 प्लस 12 से ही 1/3 प्लस 12 से ही 1/6 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या मान आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या करना होता है, इनको ब्रेक कर लेता हूँ। तो 12 प्लस में 1/2 कर लिया, प्लस 12 प्लस में 1/3 कर लिया, प्लस 12 प्लस में कितना कर लिया, 1/6 कर लिया। तो पहले हम 12 को ऐड करते हैं, तो 12 ये कितना हो गया, 36 हो गया। तो 36 तो आएगा ही आएगा, प्लस हमने करा 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे, नहीं 36 लिखेंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आएगा कितना, 36 आ जाएगा यहाँ पर। और ए 1/2 जमा 1/3 जमा 1/6 का हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 36 प्लस में 6/6। कटिंग करेंगे तो 36 प्लस में कितना आ जाएगा, 1, और ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं क्या आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है, तो 37 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो गाइज उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है ना, और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी नंबर के पीछे एक लिखा होता है और मैं इसका वर्ग करता हूँ तो पीछे क्या आता है, एक आ सकता है। अगर किसी नंबर के पीछे 2 लिखा है तो पीछे क्या आएगा, 4 आएगा। किसी नंबर के पीछे अगर 3 लिखा है तो 9 आ सकता है। किसी नंबर के पीछे 4 लिखा है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 6 आ सकता है। किसी नंबर के पीछे 5 लिखा है तो इसका वर्ग करेंगे। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या, पीछे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी नंबर के पीछे अगर 6 लिखा है तो उसका वर्ग करेंगे तो पीछे क्या आएगा। ठीक है ना, 6 6 36, 6 हो सकता है। 7 अगर किसी के पीछे है तो 9 आएगा। 8 अगर किसी के पीछे है तो 4 आएगा। 9 अगर किसी के पीछे है तो 1 आएगा, और 0 अगर किसी के पीछे है तो 00 आएगी। तो इनमें से हमारे पास आ सकता है। तो यहाँ पर किसी के पीछे 4 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। ठीक है ना, 6 भी आ सकता है। तो चारों के चारों हैं हमारे पास। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। तो 1024 हमें पता है। तो 1024 होता है वो किसका होता है, 32 का स्क्वायर होता है। अभी हमने 1521 निकाला था, ये 32 का स्क्वायर होता है, ये 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये अपना 1444 का अगर हम देखते हैं, तो 1444 का जो वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो पीछे यहाँ पर क्या दिया गया है, पीछे यहाँ पर दिया गया है 4 दिया गया। तो 1444 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये 38 का होता है। ठीक है ना, तो ये तीनों तो पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन ये 876 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 876 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है ना, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर किसी काम को मिलकर करेंगे तो वो कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। बी और सी अगर किसी काम को मिलकर करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होता है, वर्क निकालना होता है। इन दोनों का आप एलसीएम लोगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। एफिशिएंसी निकालेंगे, 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 60 को 20 से भाग करेंगे 3 आएगा। तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 4 है, जिसमें से बी और सी की क्षमता कितनी है, बी और सी की क्षमता है 3, इजिकल टू कितना, 4। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 1। ये 3 है यहाँ पर, तो 4 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर ए अकेला काम करता है, मतलब आपको ए का टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 60। ए की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी कितनी है, एक, तो 60/1 कितना हो जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे को दिखाई दे रहा है 60 डेज, तो ऑप्शन नंबर सी सब करेक्ट हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो 60 डेज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, किस तरह से क्वेश्चन को करना है देख लेते हैं। कह रहा है कि P प्लस क्यू प्लस आर अगर मिलके काम करेंगे तो काम हो जाता है 20 दिनों में। यहाँ पर लिखा गया 20 दिनों में काम हो जाएगा। अगर पी अकेला उस कार्य को करेगा तो 40 दिन लगेंगे और क्यू अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो 60 दिन लगेंगे। आर का टाइम आपको निकालना है, तो फिर से वही चीज एलसीएम लेंगे। तो 60, 40 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आएगी 6, क्योंकि 120/20 करेंगे 6 आएगा। 120/40 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 120/60 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये क्षमता आ गई। तो हमें पता लग गया कि P प्लस क्यू प्लस आर की जो क्षमता है वो 6 है। जिसमें से P की क्षमता कितनी, एफिशिएंसी कितनी है 3, क्यू की कितनी है 2, आर की हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आर में से कितना गया, 6 में से कितना गया 5 गया, 6 में से 5 के कितना होता है 1। तो आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपको आर का क्या निकालना है, टाइम निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 120, आर की एफिशिएंसी कितनी है 1। तो 120/1 कितना हो जाएगा, 120 डेज इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं क्या ये मेरा आंसर सही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखते हैं तो आंसर बिल्कुल सही है। आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाए, आर का जो डेज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ज़्यादा आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कोई जोर नहीं लगता है इसे सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो हम आपके लिए और क्वेश्चन इस तरह से सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और खुद से भी आप क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए। पहले वीडियो को पॉज करिए, देन आप अपना अपना ट्राई करके फिर इसका कुछ सोल्यूशन देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि जिसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर और विकर्ण है 36। तो आपके पास समचतुर्भुज है, इस तरह से होता है समचतुर्भुज, यानी कि एक रोम्बस की बात हो रही है यहाँ पर। अगर ऐसे एक रोम्बस दे रखा है और इसकी एक भुजा आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण आपको दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है कि अगर इसको दो पार्ट में बांटे तो 18 और 18 ये आपको दे रखा है विकर्ण। ठीक है ना, एक विकर्ण दे रखा है। दूसरा विकर्ण अगर मैं निकाल लूँ, ठीक है ना, दूसरे विकर्ण अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया भी निकल सकेगा। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूँ तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना रही है। और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ कितना है 30 है, तो 30 का वर्ग जो बराबर होगा वो कितने इसके बराबर होगा, बेस बेस कितना 18 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि अपना परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। 18 का स्क्वायर की बात करें, ठीक है ना, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 होता है। 18 के स्क्वायर की बात करें तो 18 का स्क्वायर होता है 324 इजिकल टू कितना, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस प्लस में कितना परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 माइनस में कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 576 आ जाएगी। कितना आ जाएगा ये 576 आ जाएगा, यानी कि पी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट कितना 576 और पी की वैल्यू आ जाएगी 24। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, मतलब ये है 24। अगर ये 24 है तो ऊपर वाला भी 24 होगा। एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2 होता है, यानी कि पहला विकर्ण मल्टीप्लाई बाय दूसरा विकर्ण। तो 1/2 इंटू में पहला विकर्ण कितना था हमारे पास 36 था। दूसरा विकर्ण कितना निकाला हमने 48, क्योंकि 24 प्लस 24 कितना होता है 48 होता है। तो ये कट जाएगा कितने पे 18 पे, ठीक है ना। और 18 इंटू में 48 यहाँ पर करेंगे, तो 18 इंटू 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आपको एक विकर्ण निकालना था, एक डायगोनल निकालना था, दूसरे से फिर उस डायगोनल का यूज करके आपने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। और एरिया कितना आ जाएगा 864, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः 5400 और 5200 रुपये है। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस है कितना 5400 है। और कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 5200 है। यदि 10% की छूट दी गई थी, कितने परसेंट की, 10% की छूट दी गई थी, यानी कि डिस्काउंट परसेंट भी आपको दे रखा है। तो डिस्काउंट कितने का दे रखा है 10% का दे रखा है। तो प्रतिशत मूल्य वृद्धि क्या है, यानी कि मार्क प्राइस कितना प्रतिशत बढ़ाया गया वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो मार्क प्राइस से रिलेटेड, वो अंकित अंकित मूल्य से जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है, मार्क प्राइस इंटू में क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट डिवाइड बाय क्या होता है 100 होता है। तो अंक इसका विक्रय मूल्य कितना है 5400 रुपये, तो आपका विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य हम यहाँ से निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का है 10 का। तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, 90 बटे कितना 100।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 5400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय कितना 90, कटिंग करेंगे तो ये 60 पे कैंसिल हो जाएगा और अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास अंकित मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 5200। तो कितना ज़्यादा अंकित किया गया है, तो 800 रुपये ज़्यादा अंकित किया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मोर परसेंटेज अगर हमें निकालनी है, मोर प्रतिशत यानी कितना ज़्यादा अंकित किया गया है, तो छः, कितना ज़्यादा अंकित किया गया है, तो 5200 की चीज़ 6000 पे अंकित की गई है, तो कितना अंकित किया गया ज़्यादा, 800 रुपये ज़्यादा अंकित किया गया है। किससे अंकित किया गया है, 5200 से। तो 800 5200 का कितना प्रतिशत है, तो डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 800 बटे में 5200 गुणा 100 करेंगे तो इसको कटिंग वटिंग करके आपके पास जो आंसर देगा ये कितना देगा, 15.38% देगा। कितना देगा ये, 15.38% जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 15.38% आ जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं कि आंसर सही है। जी हाँ दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपको अंकित मूल्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है ना। वहां से अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को हमने कंपेयर किया तो अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपये ज़्यादा है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो 800 रुपये ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है। तो 800 5200 का कितना परसेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं और पसंद आए होंगे। ये वही प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी इनमें इन क्वेश्चन में से आपको CHSL का जो आपका एग्जाम होने वाला है और MTS का जो एग्जाम होने वाला है, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो व्यूवर चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है ना। और एक बटन ही तो दबाना है, एक बटन दबा के आप सब्सक्राइब कर देंगे, हमें मोटिवेशन मिल जाएगी उससे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है ना। बढ़ते मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और 10 10 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे इसी तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।